तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के नीचे आसक्तिपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था, जिसका राजा था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त धार्मिक और न्यायप्रिय था, पर उसे अपने राजमुकुट और अपनी सोने की अंगूठी से बहुत अधिक आसक्ति थी। वह मानता था कि ये दोनों वस्तुएं ही उसकी शक्ति और पहचान है। वह हमेशा डरता था कि कहीं ये खो न जाए। धर्मगुप्त ने वर्षों तक महादेव की पूजा की, केवल एक इच्छा लेकर, अपनी शक्ति और संपत्ति को हमेशा बनाए रखना। महादेव उसकी आसक्ति जानते थे। एक रात शिव जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पर तुम मोह के बंधन में बंधे हो। यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो कल सुबह तुम्हें जो भी पहला निर्धन व्यक्ति मिले, उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु, वह सोने की अंगूठी, दान कर देना। अगले दिन सुबह राजा धर्मगुप्त भारी मन से शिव के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसे एक फटेहाल, भूखा और बूढ़ा भिखारी मिला। राजा ने कांपते हाथों से वह अंगूठी उतारी, जिस पर उसे बहुत गर्व था, और भिखारी को दे दी। भिखारी ने अंगूठी देखी, पर वह इतना भूखा था कि उसने तुरंत उस अंगूठी को एक मामूली फल विक्रेता को एक रोटी के बदले बेच दिया। राजा ने ये देखा और उसके मन में शांति के बजाय तीव्र क्रोध आया। उसने सोचा, ये कैसा मूर्ख है, इतनी कीमती वस्तु को एक रोटी के लिए गंवा दिया। मेरी भक्ति और मेरा त्याग दोनों व्यर्थ हो गए। राजा बहुत उदास होकर महल लौट आया। उसे लगा कि उसका बलिदान व्यर्थ गया। उसी रात राज्य में एक भयंकर आंधी आए और महल में आग लग गई। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उसका राजमुकुट और महल का सारा खजाना जलकर नष्ट हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो राजा एक साधारण नागरिक बनकर उदास बैठा था। तभी उसके पास वही फल विक्रेता आया, जिसने भिखारी से अंगूठी खरीदी थी। फल विक्रेता ने विनम्रता से कहा, महाराज, कल जब आपके राज्य में भीषण आंधी आई थी, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस सोने की अंगूठी को एक छोटी सी जमीन के गड्ढे में छिपा दिया था। आज सब कुछ नष्ट हो गया, पर वह अंगूठी सुरक्षित है। फल विक्रेता ने वह अंगूठी राजा को लौटा दी। राजा ने अंगूठी को हाथ में लिया, पर इस बार उसके मन में कोई खुशी या आसक्ति नहीं थी। वह समझ गया कि इस अंगूठी ने उसका राजमुकुट नहीं बचाया, बल्कि दान के रूप में दिए जाने के कारण यह मृत्यु और विनाश से बची रही और एक साधारण माध्यम से वापस उसके पास पहुंची। उसी क्षण शिव जी फिर प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, धर्मगुप्त, तुमने अंगूठी का दान तो किया, पर तुम्हारा मोह उस दान को छोड़ने नहीं दे रहा था। तुमने सोचा कि भिखारी ने अंगूठी का मूल्य नहीं समझा, पर भिखारी ने आसक्ति को समझा ही नहीं। उसके लिए रोटी का मूल्य अधिक था, और उस अनासक्ति के कारण ही वह अंगूठी विनाश से बची रही। जिस क्षण तुमने क्रोध किया, तुम असफल हो गए, लेकिन जब तुम्हारे मन में मोह समाप्त हुआ और तुमने यह अंगूठी बिना खुशी के स्वीकार की, तभी तुम सफल हुए। शिव जी ने आगे कहा, सच्ची शक्ति न मुकुट में है, न अंगूठी में, बल्कि मन की अनासक्ति में है। जो वस्तु तुम्हारे पास है, उसे भी बिना मोह के उपयोग करो, और जो चली गई है, उस पर भी शोक न करो। यही योग है। राजा धर्मगुप्त ने वह अंगूठी अपने हाथ पर पहनने के बजाय उसे शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने सीखा कि शिव की भक्ति का सच्चा मूल्य त्याग में नहीं, बल्कि मन की अनासक्ति में है, जहां दान देने के बाद कोई पश्चाताप या गर्व नहीं होता। राजा धर्मगुप्त अब मोह और आसक्ति से मुक्त होकर अपने राज्य का संचालन करने लगे। उन्होंने अंगूठी को शिव चरणों में अर्पित कर दिया था, और अब उन्होंने ये समझ लिया था कि सच्चा बल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अनासक्ति के भाव में है। उनकी प्रजा ने भी देखा कि राजा अब पहले से कहीं अधिक शांत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो गए हैं। धर्मगुप्त ने एक नया राजदंड बनवाया। ये राजदंड न तो सोने का था, न ही किसी कीमती धातु का, बल्कि एक साधारण चंदन की लकड़ी का था, जिसे उन्होंने खुद तराशा था। यह राजदंड शक्ति नहीं, सेवा का प्रतीक था। इसी बीच पड़ोसी राज्य में भाईपाल नामक एक क्रूर और लालची राजा का उदय हुआ। भाईपाल का मानना था कि वह केवल आतंक और डर फैलाकर ही पूरे संसार पर राज कर सकता है। उसने धर्मगुप्त के राज्य की समृद्धि और शांति के बारे में सुना और ईर्ष्या से भर गया। भाईपाल ने धर्मगुप्त को एक संदेश भेजा, हे धर्मगुप्त,
मैंने सुना है कि तुमने अपना खजाना और अपनी शक्ति का प्रतीक अंगूठी त्याग दिया है। तुम अब एक कमजोर शासक हो। या तो तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करो, या मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। राज्य की जनता भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि उनका शांत राजा अब इस क्रूर शत्रु का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए भौतिक बल कम था। धर्मगुप्त मुस्कुराए। उन्हें कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें याद था कि भय वही होता है जहां किसी चीज को खोने का मोह होता है। उनके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं पहले ही स्वेच्छा से त्याग दी थीं। धर्मगुप्त ने भयपाल को जवाब भेजा, हे भयपाल, आओ और जो चाहो ले लो। मैं तुम्हें बिना विरोध के ये राज्य सौंपने को तैयार हूँ, पर केवल एक शर्त है, तुम्हें इस राज्य के हर नागरिक के भीतर की अनासक्ति को भी मुझसे छीनना होगा। भयपाल ये सुनकर हंसा। उसे लगा कि धर्मगुप्त पागल हो गया है। वह एक विशाल सेना लेकर आसक्तिपुर पर हमला करने आया। जब भयपाल की सेना शहर के द्वार पर पहुंची तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। न तो कोई सेना थी, न कोई हथियार, और न ही कोई दीवार पर खड़ा था। शहर के द्वार खुले थे। धर्मगुप्त अपने चंदन के राजदंड के साथ द्वार पर खड़े थे। उनके पीछे राज्य की जनता शांत भाव से खड़ी थी। उनके चेहरे पर न तो डर था, न ही प्रतिरोध का कोई भाव। वे बस मुस्कुरा रहे थे। भयपाल ने क्रोध में पूछा, तुम लोग लड़ने क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? धर्मगुप्त ने शांत स्वर में कहा, भयपाल, तुम धन, सत्ता या भूमि छीन सकते हो। हमने तुम्हें ये सब मोह त्याग कर पहले ही सौंप दिया है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और जहाँ खो देने का भय नहीं होता, वहाँ तुम्हारा आतंक भी व्यर्थ हो जाता है। भयपाल ने धर्मगुप्त की ओर ललकारते हुए देखा। जब उसने अपनी तलवार उठाई तो उसने महसूस किया कि वह खाली खड़ा है। उसका डर किसी पर असर नहीं डाल रहा था। भयपाल का बल केवल तभी काम करता था जब वह दूसरे के मन में खो देने का डर पैदा करता था। जब लोगों के मन में मोह ही नहीं था, तो उनका डर किस पर हावी होता? भयपाल की तलवार हवा में ही रुक गई। पहली बार उसने अपनी आंखों में नहीं, बल्कि सामने खड़े लोगों की अनासक्ति में एक ऐसी शक्ति देखी जिसे वह तलवार से नहीं काट सकता था। उसका सारा बल, सारा अहंकार मोह की अनुपस्थिति में शून्य हो गया। उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य, अभेद्य दीवार से टकरा गया हो। तभी आकाश में महादेव का शांत रूप प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, ग्रेटर देन भयपाल, तुम बल से जीत सकते हो, पर तुम शांति को नहीं हरा सकते। धर्मगुप्त ने अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं त्याग कर भय को त्यागने का पाठ सीखा है। जहां अनासक्ति का आसन होता है, वहां कोई बाहरी भय टिक नहीं सकता। भयपाल, तुम्हारा बल मोह पर आधारित है, और मोह ही सारे दुख का कारण है। ग्रेटर देन भयपाल ने अपनी गलती महसूस की। उसने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए और धर्मगुप्त से क्षमा मांगी। उसने सीखा कि सबसे बड़ा बल लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें निर्भीक बनाना होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।